द नेचर ऑफ बाइंडिंग फॉर क्रिस्टल विद अल्टरनेट एंड इवनली स्पेस्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस के फॉर्मेट में अगर बाइंडिंग है तो वो आयनिक बॉन्ड है। डी पार्ट, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट कंडक्टर का तो पॉजिटिव होता है। कंडक्टर में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। पॉजिटिव ऑलवेज। सेमीकंडक्टर में कहानी उल्टी होती है। सेमीकंडक्टर में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे और ज़्यादा बॉन्ड्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे और कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी निगेटिव। द एक्सपेक्टेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ये नाम याद कर लेना है आपको। एब्सोल्यूट जीरो पे जो एनर्जी होती है वो जीरो नहीं होती है, मिनिमम एनर्जी होती है, उसको हम कहते हैं फर्मी एनर्जी। मेटलिक सॉलिड्स आर ऑलवेज ओपेक बिकॉज इंसिडेंट लाइट इज रियली एब्जॉर्ब रेडली एब्जॉर्ब बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटल। बिल्कुल सही है। जैसे इंसिडेंट लाइट पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको तुरंत एब्जॉर्ब करके अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लेते हैं, और अगर एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो सरफेस को छोड़ के बाहर भी आ जाते हैं, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी होता है। ठीक है, तो आंसर बनेगा बी पार्ट, इंसिडेंट लाइट इज रेडली एब्जॉर्ब बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। Sixth, a solid reflect incident light and its electrical conductivity decreases with temperature। कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रही है, तो वो डेफिनेटली क्या होंगे, मेटल्स होंगे, मेटलिक। सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इज एडेड टू इट देन इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर चाहे डोपिंग आप थर्ड ग्रुप की करो या फिफ्थ ग्रुप की करो, नाइट्रोजन फैमिली की करो या बोरोन फैमिली की करो। Piece of copper and other of germanium are cooled from room temperature to 80 Kelvin. Then which of the following would be the correct statement? ठीक, अगर हम इनको ठंडा कर रहे हैं तो कॉपर मेटल है, मेटल को ठंडा करने से रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा, सॉरी कम होगा। मेटल है, मेटल का टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर डिक्रीजेज वाइल दैट ऑफ जर्मेनियम इंक्रीजेज। ठंडा करने से। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी तो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे और करंट ज़्यादा फ्लो होगी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, बी पार्ट। Three semiconductors are arranged in the increasing order of their energy gap as follows. The correct arrangement is, ठीक है, तो ये याद करने वाली ही बात है कि किसका एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, किसका एनर्जी गैप कम होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। कंडक्टिविटी तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज ही होगी। A pure semiconductor has equal electron and hole concentration of 10⁻16 per meter cube। तो इसको कहते हैं intrinsic carrier concentration and that is represented by Ni। Ni is equal to 10⁻16 per meter cube। By doping by indium atom increases number of hole pair, hole concentration 2। तो NH जो है वो इंक्रीज होके हो गया आपका 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, और आपसे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होता है वो ये, तो एन ई इंटू एन एच वो होता है एन आई का स्क्वायर, एन आई का स्क्वायर। तो एन ई कितना है, तो एन ई है आपका
एन ई ही आपको निकालना, तो ये बन जाएगा आपका एन आई का स्क्वायर अपॉन एन एच। तो एन आई का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16 इंटू 10⁻16 अपॉन एन एच कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻22। तो 16 ये 32 हो जाएगा, नीचे 22 डिवाइड करेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा ये। या इन्होंने कैलकुलेशन करी नहीं है, बिना कैलकुलेशन के आंसर सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट, सी पार्ट। इस सेमीकंडक्टर इज कूल्ड फ्रॉम T1 केल्विन टू T2 केल्विन, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर सेमीकंडक्टर को ठंडा करते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। सेमीकंडक्टर इज डैमेज्ड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बनेगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होगा, सेमीकंडक्टर इज डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, फिर भी आप उसमें स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो कराने की कोशिश करोगे तो वो डैमेज हो जाएगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं डोनर टाइप इम्प्योरिटी किस में होती है, तो डोनर टाइप इम्प्योरिटी होती है पेंटावलेंट एलिमेंट्स में, बी पार्ट। द चार्ज ऑन द होल इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, बी पार्ट। व्हेन जर्मेनियम इज डोप्ड विद फॉस्फोरस, डोप्ड मटेरियल हैज, फॉस्फोरस से डोपिंग करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, नेगेटिव करंट कैरियर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, सी पार्ट। नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा क्योंकि हर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए इम्प्योरिटी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव है, एक्सिस पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, शेप ऑफ द सेमीकंडक्टर, एटॉमिक नेचर ऑफ द सेमी, लेंथ ऑफ द शेप एंड द एटॉमिक नेचर। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए एटॉमिक नेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस तो नहीं पूछा, तो शेप, एरिया, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। बेसिकली इस बात पे डिपेंड करेगी कि फॉरवर्डन एनर्जी गैप कितना है, जितना फॉरवर्डन एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, और जितना ये कम होगा उतना रेजिस्टिविटी ये कम होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सेमीकंडक्टर्स का ही होता है, तो इसमें सेमीकंडक्टर जो है वो है जर्मेनियम, डी पार्ट। इन सेमीकंडक्टर्स एट द रूम टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर पे रूम टेम्परेचर में क्या होता है, जो बैलेंस बैंड होती है और कंडक्शन बैंड दोनों ही पार्शियली फिल्ड होती हैं, ठीक है। कुछ बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करके कंडक्शन बैंड पे पहुंच जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर कुछ थर्मल एनर्जी जो है, कुछ थर्मल एजिटेशन की वजह से बॉन्ड, कुछ सिलिकन सिलिकन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जम करके बैलेंस बैंड, पार्शियल बैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो दोनों ही पार्शियली फिल्ड होते हैं, ए पार्ट। Regarding a semiconductor, which one of the following statement is wrong? There are no free electrons at room temperature, गलत है। रूम टेम्परेचर पे भी कुछ सिलिकन सिलिकन बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर लिबरेट होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, ये बिल्कुल सही है। 0 केल्विन पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, कोई थर्मल एनर्जी नहीं, कोई सिलिकन सिलिकन बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होगी। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर, ये भी ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे बॉन्ड टूटते जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन और होल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। द चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, ये भी सही है। तो 3 करेक्ट हो गए, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन वी हीट ए सेमीकंडक्टर इट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, गलत है ये। जब हम हीट करेंगे, जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज नहीं करेगा, रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज करेगा। तो व्हेन वी हीट ए सेमीकंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। विच इम्प्योरिटी इज डोप्ड टू सिलिकन टू फॉर्म ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें नाइट्रोजन फैमिली चाहिए और नाइट्रोजन की फैमिली में मिलेगा आपको आर्सेनिक, सी पार्ट। रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन इज इनफाइनाइट, 0 केल्विन पे कोई सिलिकन सिलिकन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या होल पेयर नहीं होता, तो करंट कैसे फिल होगी, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। When on impurity is doped with an intrinsic semiconductor, the conductivity of the semiconductor increases. Impurity डोपिंग का काम यही है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, मतलब उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना।
इस सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन दिया और होल का कंसंट्रेशन दिया है। तो सेमीकंडक्टर पूछ रहे हैं क्या है, तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो होल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ए पार्ट। एन और एन एच नंबर डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की सेमीकंडक्टर में। फॉस्फोरस से डोपिंग करिए, और फॉस्फोरस जो है वो पेंटावलेंट है, और पेंटावलेंट है तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी मच मच ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर बिहेव्स एज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो पे कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे कोई थर्मल एनर्जी नहीं होगी, कोई सिलिकन सिलिकन बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, तो वो कैसे बिहेव करेगा? इंसुलेटर की तरह। आयरन एंड सिलिकन वायर्स आर हीटेड फ्रॉम 30 to 50 डिग्री सेल्सियस। द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट, अगर हीट करेंगे तो मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो आयरन वायर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, सिलिकॉन वायर का डिक्रीज करेगा। सी पार्ट। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस डिक्रीज किसका करता है? सेमीकंडक्टर्स का। बी पार्ट।